Hello everyone. Today we are starting our new series that is radioactivity and ultrasonic waves. Okay. So यहाँ पे हम फर्स्ट तो स्टार्टिंग हम रेडियो एक्टिविटी से करेंगे, देन अल्ट्रासोनिक वेव्स आगे देखेंगे. सो नाउ दिस इज आवर लेक्चर नंबर फर्स्ट फॉर दिस सीरीज. ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. सो रेडियो एक्टिविटी इंट्रोडक्शन. आज का लेक्चर में हम सिर्फ रेडियो एक्टिविटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वो एक्चुअली होता क्या है. ओके, वही सब चीज़ें देखेंगे. अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशंस का देखेंगे. ओके, नाउ प्रोसीड टू आवर फर्स्ट स्लाइड. सो देखो बेसिकली क्या है, ये एक्चुअली इंट्रोडक्शन ही है सिर्फ रेडियो एक्टिविटी का. सो स्टार्ट कैसे हुआ था. देखो ये रेडियो एक्टिविटी जो आपने पहले बहुत कुछ देखा होगा, ऐसे बड़े बड़े डिज़ास्टर हुए थे, रेडियो एक्टिव डिज़ास्टर वगैरह. ओके, बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स जब टूट जाते फूट जाते तो ओके ब्लास्ट होता है वहाँ पे, तो वहाँ से रेडिएशंस बाहर निकलते. वहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल होने की वजह से ये सब होता है. तो वही उसके रिलेटेड है रेडियो एक्टिविटी. वही वहाँ पे ही फिनोमिना एक्चुअली वर्क करती है. एक किसी के घर पे नहीं होता है रेडियो एक्टिविटी. ओके, ये चीज़ वो वहाँ पे होता है सब. ओके, बट रेडिएशंस हर जगह पे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं. रेडिएशंस हमारे बॉडी के अंदर से भी निकलते हैं. ओके, हम आगे आगे स्टडी करेंगे एक एक. ओके, इन द ईयर 1896 हेनरी बेक्वेरल, ओके ये नेम ऑफ द साइंटिस्ट है कि जिसने एक्चुअली डिस्कवर्ड किया रेडिएशंस को. डिस्कवर दैट सम रेडिएशंस कम आउट फ्रॉम यूरेनियम. हेनरी बेक्वेरल ने बताया कि यूरेनियम जो एलिमेंट है, केमिकल एलिमेंट, आपको मालूम होगा पीरियोडिक टेबल में आपने स्टडी किया होगा केमिस्ट्री में. यूरेनियम ओके एक केमिकल एलिमेंट है. तो ये जो मटेरियल है इसके अंदर से रेडिएशंस बाहर निकल रहे, उसने ये डिस्कवर किया. विच अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स इवन दो दे आर रैप्ड इन ब्लैक पेपर. तो वो क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट जो रहती है उस पर अफेक्ट हो रहा है वो, भले ही उसे हम किसी ब्लैक पेपर के अंदर उसको रैप भी कर देंगे. ओके, रैपिंग कर देंगे उसको, तो भी उसमें से रेडिएशन निकलते. मतलब उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है. ओके, वो हाईली पेनिट्रेटिंग है. ओके, मतलब वो उस ब्लैक पेपर पे भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, ब्लैक पेपर का कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है उस पर, उससे भी वो बाहर निकल रहे वो रेडिएशन. ओके, और वो फोटोग्राफिक प्लेट पे अफेक्ट कर रहे, वो हमें दिख रहा था. ओके, फोटोग्राफिक प्लेट पे कुछ चेंजेस आ रहे थे. एंड दिस रेडिएशंस आर हाईली पेनिट्रेटिंग. पेनिट्रेटिंग का मीनिंग क्या रहता है कि किसी चीज़ को वो पास ऑन कर सक रहा है. ओके, आर पार उसके जा सक रहा है. तो हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर से वो जा रहा है, उसके अंदर से उसको वो पेनिट्रेट करके जा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं. ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है. जो ब्लैक पेपर उसके ऊपर डाला है, लेकिन वो उस ब्लैक पेपर को भी पेनिट्रेट करके निकल जा रहा है. ओके, इसलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है कि दिस रेडिएशंस आर हाईली पेनिट्रेटिंग. ये एक्चुअली रहता है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के जो रेडिएशंस निकलते हैं ना, वो एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर से भी अंदर भी जाते हैं. ओके, एंड इट्स वेरी हैज़ार्डस. ओके, अच्छे नहीं होते, बहुत बुरा रहता है ये. ओके, आपने देखा होगा हिरोशिमा नागासाकी में जब बॉम्ब्स गिरे थे, तो वो टाइम पे, जब भी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, तो वो टाइम पे भी वहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल ही था. ओके, रेडिएशंस निकलने लगे. जैसे ही रेडिएशंस हर जगह पे फैलने लगे, ओके, तो क्या हुआ, रेडिएशंस के वजह से वहाँ पे बहुत सारे डिसऑर्डर्स क्रिएट हुए, जो आज भी वहाँ पे डिसऑर्डर्स लोग वहाँ पे फेस कर रहे हैं. ओके, देन रेडियो एक्टिविटी का देखो और इज़ नोन एज रेडियो एक्टिव डीके. ओके, रेडियो एक्टिविटी को हम और एक नाम दे सकते हैं, रेडियो एक्टिव डीके. मतलब यहाँ पे जो सब्सटेंस रहता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने की कोशिश करता है. ओके, रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं, या फिर न्यूक्लियर डीके भी बोलते हैं. ओके, न्यूक्लियर से ही एक्चुअली निकलता है ये सब, इसलिए उसे न्यूक्लियर डीके बोला जाता है. न्यूक्लियस के अंदर से ही रेडिएशंस निकल दी जाती है. ओके, डीके मीन्स समथिंग डिस्ट्रॉयज ग्रेजुअली. ओके, डीके का मीनिंग क्या रहता है कि कोई चीज़ धीरे धीरे वो कंटिन्यूसली खुद को ख़त्म कर रही है. ओके, डिस्ट्रॉय करते जा रही है, उसी को बोलते हैं डीके. रेडियो एक्टिविटी is the process of spontaneous emission of radiations from radioactive substance. The substance which emit the radiations is known as radioactive.
तो रेडियो एक्टिविटी क्या रहता है कि ये एक्चुअली एक प्रोसेस है जो स्पॉन्टेनियस इमिशन का प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस इमिशन मीन्स क्या है कि यहाँ पे किसी भी तरह का फोर्सफुली हमें कुछ करना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली वहाँ से उसके अंदर से रेडिएशंस निकलते जाते हैं। कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसके अंदर से ऑटोमेटिकली रेडिएशंस निकलते जाते हैं। इस प्रोसेस को एक्चुअली बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी। ओके, एंड और जो सब्सटेंसेस है जिसके अंदर से एक्चुअली रेडिएशंस इमिट होते हैं, ओके, जो सब्सटेंसेस रेडिएशंस इमिट करते हैं, ओके, उनको बोला जाता है रेडियो एक्टिव। ओके, उस सब्सटेंस को बोला जाता है रेडियो एक्टिव। ओके, सो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली चीज़ होती क्या है। ओके, और ये रहता है, देखो न्यूक्लियर प्लांट्स या फिर ऐसे जो कोई चीज़ें रहती है जहाँ पे ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पे काम किया जाता है, तो वहाँ पे ऐसा बोर्ड रहता है, कभी भी ये सिंबल वहाँ पे कभी भी रहता है ऐसा फैन का। ओके, वो एक्चुअली डेंजर का साइन रहता है वहाँ का। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी रिफर्स टू द पार्टिकल्स विच आर इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियाई ड्यू टू न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी। तो रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली क्या रहता है कि इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है जो न्यूक्लियाई से एक्चुअली इमिट हो रहे, ओके, ड्यू टू न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी, मतलब न्यूक्लियर से वो अनस्टेबल हो जाता है और उसके अंदर से वो पार्टिकल्स को इमिट करता है। ओके, और पार्टिकल्स कौन से होते हैं वो हम आगे देखेंगे। इन रेडियो एक्टिव प्रोसेस पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब जो पार्टिकल्स रहते हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रहते हैं जो एक्चुअली न्यूक्लियस से निकलते हैं। ओके, थस रेडियो एक्टिविटी इज द process by which an unstable atomic nucleus loses energy by emitting radiations such as an alpha beta gamma radiations। ओके, तो रेडियो एक्टिव ये जो प्रोसेस है रेडियो एक्टिविटी का, ओके, इसमें क्या होता है, अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस, मतलब एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है और इसलिए वो क्या करता है, अपनी एनर्जी लूज़ करना चालू करता है। ओके, कैसे लूज़ करता है वो अपनी एनर्जी, बाय इमिटिंग रेडिएशंस। और वो रेडिएशंस में क्या रहता है, उसके अंदर ही जो पार्टिकल्स रहते हैं रेडिएशंस में जो रहते हैं, तो रेडिएशंस कौन से रहते हैं, अल्फा बीटा और गामा, इस तरह के रेडिएशंस रहते हैं। ओके, रेडियो एक्टिविटी इज द रैंडम प्रोसेस एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हेन सर्टेन एटम विल डिके। ओके, तो ये रेडियो एक्टिविटी जो है वो एक रैंडम प्रोसेस है और हम ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा एटम कब एक्चुअली डिके हो जाए। ओके, हम ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। Radioactivity is also defined as spontaneous emission of particles of radiations due to decay of certain nuclides by adjustment of their internal structure। ओके, तो क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी को और एक ऐसा डेफिनेशन बनाया। ओके, वो क्या है कि ये एक्चुअली एक स्पॉन्टेनियस इमिशन का पार्टिकल्स जो है ऑटोमेटिकली जो पार्टिकल्स का इमिशन होता है या फिर रेडिएशंस जो निकलते किस वजह से निकलते हैं, वो एक्चुअली न्यूक्लियाई जो है उसका डीके होना चालू हो जाता है, न्यूक्लाइड्स का डीके होना चालू हो जाता है बाय एडजस्टमेंट ऑफ देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ एडजस्टमेंट होने की वजह से उनका डीके होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वो रेडिएशंस निकलते हैं या फिर वो पार्टिकल्स का इमिशन होता है स्पॉन्टेनियसली, उसी प्रोसेस को बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी। ओके, ये एक डेफिनेशन बताया। रेडियो एक्टिविटी कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो रेडियो एक्टिविटी में दो चीज़ें, एक तो नेचुरल भी हो सकती है या फिर आर्टिफिशियल भी हो सकती है। तो देखो नेचुरल में क्या रहता है, रेडियो एक्टिविटी इन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी द सब्सटेंस ऑलरेडी पजेस रेडियो एक्टिविटी इन नेचुरल स्टेट, मतलब जो सब्सटेंस रहता है उसमें नेचुरली रेडियो एक्टिविटी होती है। ओके, ऐसा मतलब यूरेनियम जो है ऐसे उस तरह से जो एलिमेंट रहते हैं उसमें नेचुरली रहता है रेडियो एक्टिविटी। ओके, इन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी द रेडियो एक्टिविटी इज इंड्यूस्ड बाय इरेडिएशन। ओके, तो आर्टिफिशियल जो रेडियो एक्टिविटी उसमें क्या किया जाता है, रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली ये इरेडिएशन से प्रोसेस से ये एक्चुअली उसमें इंड्यूस किया जाता है, मतलब उसके अंदर ये डाला जाता है। ओके, उसके अंदर क्रिएट किया जाता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर दोज विच इमिट द रेडिएशंस। ओके, जो सब्सटेंसेस एक्चुअली रेडिएशंस इमिट करते हैं उनको ही बोला जाता है रेडियो एक्टिव। एग्जाम्पल्स क्या क्या है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के, यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, रेडॉन, थोरियम, आयोनियम, एक्टिनियम। ओके, ये सब रेडियो एक्टिव, मतलब ये मोस्टली एब्लॉक एलिमेंट्स जो रहते हैं वो सब उसके ही रहते हैं, सब रेडियो एक्टिव रहते हैं।
एक्सेट्रा। थस ऑल नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर्स आर ग्रेटर देन 82। तो देखो नेचुरली ऑकरिंग जो एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 है आर रेडियो एक्टिव, तो वो सब रेडियो एक्टिव है। एंड रेडियो एक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट कंसर्न्ड इन कंपाउंड बिकॉज दिस रेडिएशंस आर नॉट अफेक्टेड बाय फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो वही है कि रेडियो एक्टिविटी है वो एक्चुअली प्रॉपर्टी है एटम का एंड आल्सो इन अ कंपाउंड बिकॉज दिस रेडिएशंस आर नॉट अफेक्टेड बाय फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस के अफेक्ट नहीं होते। ओके तो यहाँ पे दिखाया गया है, देखो ये न्यूक्लियस है जिसके आजू बाजू में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो घूम रहे हैं और इसमें से क्या अल्फ़ा बीटा यहाँ पे निकल रहे हैं। देखो ये गैमा रेडिएशंस भी निकल रहे हैं। ओके तो इस तरह से मतलब ये रेडिएशंस की वजह से ये पार्टिकल्स जो हम बोल रहे हैं जो रेडिएशंस निकलते हैं ये ऐसे रेडिएशंस निकल रहे हैं। ओके तो यही चीज़ होती है। ओके पार्टिकल्स मीन्स अल्फ़ा बीटा गैमा ये सब को पार्टिकल ही भी बोला जाता है। ओके ये चीज़ रहती है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियर रेडिएशंस। अभी न्यूक्लियर रेडिएशंस क्यों बोलते हैं इसे वो भी चीज़ देखो। तो रुदरफोर्ड डिस्कवर्ड अल्फ़ा रेडिएशंस। तो रुदरफोर्ड ने साइंटिस्ट का नाम है, उसने अल्फ़ा रेडिएशंस को फाइंड किया था, डिस्कवर किया था विच आर लेस पेनिट्रेटिंग। तो वो कम पेनिट्रेट करते, वो ज़्यादा नहीं करते। एंड बीटा रेडिएशंस विच आर मोर पेनिट्रेटिंग। और एक पार्टिकल बीटा, तो बीटा रेडिएशन उसके भी रेडिएशंस उसने देखे थे तो उसको देखा कि वो ज़्यादा पेनिट्रेटिंग करते। एंड लेटर ऑन विलार्ड भी नेम ऑफ साइंटिस्ट है, डिस्कवर्ड गैमा रेडिएशंस। उसने क्या बनाया क्या एक्चुअली ढूंढा, गैमा रेडिएशंस को ढूंढा है विच आर स्टिल मोर पेनिट्रेटिंग। ओके ये भी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग था। व्हेन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, पेनिट्रेटिंग मतलब पता है कि वो बॉडी के अंदर से या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से वो आराम से निकल जाएगा। ओके तो वो बोलेंगे हम वो पेनिट्रेट कर सकता है। व्हेन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रेडियम, ओके रेडियम अगर कंसिडर करें उसे लीड जो है कैविटी मेड ऑफ लीड। ओके तो लीड है उसके वजह से उसका एक कैविटी हम क्रिएट करेंगे। और देखो यहाँ पे ये लीड ब्लॉक बनाया हुआ है, इसके बीच में ऐसा एक कैविटी क्रिएट किया। कैविटी मतलब ऐसा बीच में गैप, ओके गैप जैसा। और उसमें क्या किया हमने, वहाँ पे रेडियम रख दिया, यहाँ पे रेडियम हमने रख दिया है। ओके लीड इज़ प्रीफर्ड बिकॉज इट एब्जॉर्व 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन। लीड को हमने क्यों प्रीफर किया, क्योंकि वो तीनों टाइप के रेडिएशंस को एब्जॉर्व कर सकते हैं, अल्फा बीटा और गैमा रेडिएशंस। ओके नाउ दिस रेडियम इन अ लीड इज़ प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रेडियम जो है इसको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, देन मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे। और दोनों का देखो यहाँ पे इफेक्ट दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखेंगे तब ऐसा दिखेगा। ओके जो अल्फ़ा रेडिएशन से वो सीधे जाएंगे, नहीं अल्फ़ा रेडिएशन से वो लेफ्ट साइड में जाएंगे, बीटा रेडिएशन राइट साइड में और गैमा रेडिएशन सीधे जाएंगे। और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। ओके तो क्या होगा यहाँ पे देखो इस तरह से ये अल्फ़ा रेडिएशन से, ये बीटा रेडिएशन से, गैमा रेडिएशन ऐसे सीधे जाएंगे। ओके मतलब उस जैसा ही नेचर आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ओके ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये मैग्नेटिक फील्ड का है। ओके आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं डायग्राम बड़ा करके भी दिया हुआ है तो आप यहाँ पे क्लियरली भी देख सकते हो। ओके तो देखो व्हेन दिस रेडिएशंस आर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन, फिर देखो यहाँ पे फिगर 1 जो है 1A उसमें हमने देखा है कि जो रेडिएशंस है उनको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ओके सम रेडिएशंस विच गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स निगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके तो यहाँ पे क्या है देखो एक निगेटिव प्लेट है एक पॉजिटिव प्लेट है, तो जो निगेटिव प्लेट के पास गए वो अल्फा रेडिएशन से। ओके रेडिएशंस विच गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स निगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल्स। तो वो पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं अल्फा पार्टिकल्स, इसलिए क्या हुआ निगेटिव प्लेट्स को अट्रैक्ट कर दिए, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन हो गया वहाँ पे। द रेडिएशंस विच आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट आर निगेटिवली चार्ज बीटा पार्टिकल्स। ओके तो बीटा पार्टिकल्स निगेटिवली चार्ज होते हैं, इससे पता चल गया क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट को अट्रैक्ट कर दिए। ओके एंड द रेडिएशंस विच आर नॉट डिफ्लेक्टेड आर गैमा रेज पार्टिकल्स। तो गैमा का ऐसा कुछ ये नहीं रहता है पॉजिटिव निगेटिव, इसलिए क्या गैमा क्या कर दिया सीधा गया। ओके नॉट डिफ्लेक्टेड, वो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ कहीं पे भी।
ओके। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली आयोनाइजिंग हेलियम। तो अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअली क्या रहता है, हेलियम ही रहता है वो, तो वो क्या रहता है, डबली आयोनाइज्ड हेलियम रहता है, मतलब उसको आयोनाइज किया रहता है हेलियम एटम, दैट इज हेलियम न्यूक्लियस, वो हेलियम न्यूक्लियस भी बोला जाता है उसको अल्फा पार्टिकल। तो और बीटा पार्टिकल्स जो रहते हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एक तरह के, इसलिए वो निगेटिव है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स भी निगेटिव चार्ज रहते हैं ना। और जो गैमा रे आर फोटॉन्स। ओके, गैमा रे जो होते हैं वो फोटॉन्स होते हैं, रेडिएशन, फोटॉन्स को रेडिएशन भी बोला जाता है। फोटॉन्स मतलब लाइट जैसा, हैविंग हायर फ्रीक्वेंसी, मतलब ये फोटॉन्स रहते हैं, लेकिन हमारे लाइट के फोटॉन्स नहीं है। ये फोटॉन्स ऐसे है जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत एनर्जी है। ओके, दैट इज़ हायर पेनिट्रेशन पावर देन एक्सरेज, मतलब एक्सरे से भी ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर है। ओके, देन विच आर नॉट डिफ्लेक्टेड आर गैमा रेज। ओके ओके, तो ये चीज़ रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं। ये लाइन एक्चुअली एक्स्ट्रा आ गई होगी यहाँ पे, इसको मत आप देख लो, ठीक है ना, यहाँ तक ही है अपना। ओके, टाइपिंग मिस्टेक। नेक्स्ट देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। ओके, या फिर प्रॉपर्टीज़। तो ये रेडियो एक्टिव जो रेडिएशंस है हमारे, ओके, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हम स्टडी कर लेंगे। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है देखो, जनरल और कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडियो एक्टिव। तो पहला देखो क्या है, द रेडिएशंस जो है अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, ये सब हाईली पेनिट्रेटिंग है। ओके, मेन तो ये हमने अभी स्टडी किया। ओके, एंड अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, पेनिट्रेटिंग है और वो फोटोग्राफिक प्लेट पे भी अफेक्ट करता है। एंड आयोनाइज गैसेस को वो आयोनाइज गैसेस भी, गैस को भी आयोनाइज कर सकता है। एंड जनरेट हीट, इसमें से हीट भी निकलती है। प्रोड्यूस सेंटिलेशन ऑन फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ओके, सेंटिलेशंस एक तरह का मतलब रेडिएशन टाइप ही रहता है, तो वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे वो दिख जाएगा। ओके, प्रोड्यूस करता है। और प्रोड्यूस केमिकल चेंजेस एक्सेट्रा। ओके, तो ये केमिकल चेंजेस भी यहाँ पे होते हैं। ओके, इसके वजह से ये चीज़ है। वेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडिएट्स रेडिएशंस। ओके, तो अगर क्या है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो अगर रेडिएट करते, ओके, देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यू एलिमेंट। तो क्या होता है कि ये एक नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके, विच इज़ ऑल्सो रेडियो एक्टिव। मतलब क्या होता है देखो, यही यहाँ पे मैंने दिखाया गया है। देखो ये पेरेंट जो है वो अनस्टेबल है। ओके, देन वहाँ पे वो ये रेडियो एक्टिव डीके हुआ यहाँ पे। ओके, और उससे फिर और कम जो नया एक बना। ओके, तो वो भी रेडियो एक्टिव ही है, लेकिन ओके यहाँ पे वो चीज़ होगी यहाँ पे। दिस चेंज इज़ इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे जो चेंज है वो इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार रेडियो एक्टिव होना स्टार्ट हो गया तो रेडियो एक्टिव ही रहता है। ओके, वो फिर से हम उसको पहले स्टेज पे लेके आना, फिर से अगर मतलब ये यहाँ पे डॉटर बन गया है तो यहाँ पे वापस वो पेरेंट वाला आइसोटोप बनाना, ओके, इतना इजी नहीं होता है। ओके, पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इरिवर्सिबल बोला है। द इमिशन ऑफ रेडिएशन इज स्पॉन्टेनियस। ओके, तो क्या है, जो रेडिएशन जो इमिट होते हैं यहाँ पे, ओके, ये केस में, तो वो एक्चुअली कैसे है, ऑटोमेटिक है, उसको किसी भी तरह फोर्स बीस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ नहीं। ओके, कोई एनर्जी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो ये अपने आप ही हो रहा है। ओके, और इसलिए क्या बोला जाता है, इसको स्पॉन्टेनियस बोला जाता है। द इमिशन ऑफ रेडिएशन इज स्पॉन्टेनियस। ओके, दिस इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ अ प्रोलॉन्ग प्रोसेस। तो मतलब ये जो रेडिएशन जो इमिट होने की जो ये प्रोसेस है रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से, तो ये क्या है, प्रोलॉन्ग प्रोसेस है एंड नॉट इंस्टेंटेनियस, और ये इंस्टेंटली नहीं होती। ओके, दैट इज़ टेक्स लॉन्गर टाइम, इसलिए वो क्या बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे वो स्पेंड करती है। ओके, वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि क्या है, ये बहुत लॉन्ग टाइम चलने वाली प्रोसेस है, फास्ट नहीं होती है। ओके, रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाली इंस्टेंटेनियस नहीं है, दैट इज़ टेक्स लॉन्गर टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। ओके,
तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स। तो अभी पार्टिकल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो उसमें देखो पहले अल्फ़ा रेज की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो क्या है, देखो अल्फ़ा रेज है वो क्या है, हैवीली चार्ज्ड है, वो चार्ज्ड पार्टिकल्स है, हैवीली है, उसका वेट ज़्यादा है, विथ 2 पॉजिटिव चार्जेस। उसके अंदर 2 पॉजिटिव चार्जेस है, दैट इज़ डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम विथ 2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स रिमूव। ओके, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है कि डबली आयोनाइज्ड होने की वजह से वो एक्चुअली 2 पॉजिटिव चार्जेस उसके अंदर है। ओके, मास कितना है अल्फा पार्टिकल्स का, 6.645 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ओके, एंड जो चार्ज है वो कितना है यहाँ पे 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अल्फा पार्टिकल्स इज रिप्रेजेंटेड एज 2He4। देखो ये ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा पार्टिकल्स को, क्योंकि इसमें इसका एटॉमिक मास नंबर 4 रहता है। ओके, और एटॉमिक नंबर यहाँ पे 2 रहता है, मतलब प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे 2 रहेंगे। ओके, और अल्फा रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अल्फा रेज है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होते हैं। ओके, जो हमने देखा था डायग्राम में, स्मॉल डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल टुवर्ड्स निगेटिव इलेक्ट्रिक प्लेट शो दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स विथ लार्जर इनर्शिया। ओके, तो क्या है, जो स्मॉल डिफ्लेक्शन है वहाँ पे दिखाता है। ओके, स्मॉल डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब क्या है, उधर इनर्शिया ज़्यादा है, इसलिए वो डिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, कम हो रहा है बहुत, लेकिन वो हो रहा है डिफ्लेक्शन। ओके, और वो किधर हो रहा है, निगेटिव प्लेट पे हो रहा है, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है। ओके, ये इससे प्रूव किए थे। देन स्पीड रेंजेस फ्रॉम 1/100 टू 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। मतलब ये जो स्पीड है वो 1/100 से लेके 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ओके, ये अमाउंट में इसकी स्पीड एक्चुअली है। ओके, दे प्रोड्यूस आयोनाइजेशन इन गैसेस। ओके, तो ये क्या है, गैसेस के अंदर आयोनाइजेशन क्रिएट करते हैं। आयोनाइजेशन मतलब क्या है, जो कुछ गैस है कुछ कंबाइन फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा, तो उसको अलग अलग आयंस में उसको सेपरेट कर देना। ओके, उसी प्रोसेस को बोलते हैं आयनाइजेशन। ओके, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस इन सब्सटेंसेस लाइक बेरियम, लेड। ओके, तो फ्लोरोसेंस भी क्रिएट करते हैं एक तरह का यहाँ पे, कि कौन से सब्सटेंसेस में, बेरियम, प्लेटिनो साइनाइड, जिंक सल्फाइड। ओके, ये सब। देन दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट विच स्टॉप्ड एंड कॉज बर्न्स ऑन ह्यूमन बॉडी। तो जो क्या है, ये हीटिंग इफेक्ट भी क्रिएट करता है। दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, तो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं विच स्टॉप्ड एंड कॉज बर्न्स ऑन ह्यूमन बॉडी। तो ये क्या होता है, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट स्टॉप्ड एंड कॉज बर्न्स ऑन एंड कॉज बर्न्स ऑन ह्यूमन बॉडी। तो क्या होता है कि ये हीटिंग इफेक्ट भी क्रिएट करता है, तो उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से यहाँ पे क्या होता है कि हमारे बॉडी के ऊपर यहाँ पे जला हुआ ऐसा, वहाँ पे हमें वहाँ पे जलने जैसा भी वहाँ पे होता है। ओके, इसलिए होता है कॉज बर्न्स ऑन ह्यूमन बॉडी, ऐसा लिखा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। तो ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है तो ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं। देन अल्फ़ा पार्टिकल्स हैज़ लेस पेनिट्रेटिंग पावर। हमने देखा था कि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू बीटा और गैमा। तो देखो इट इज़ अबाउट 1/100 टाइम्स बीटा पार्टिकल्स एंड 1/10,000 टाइम्स दैट ऑफ गैमा पार्टिकल्स, दैट इज रेज। ओके, द रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इन एयर वेरीज फ्रॉम 2.70 centimeter in the case of uranium and 8.62 centimeter in the case of thorium, where range of alpha particles is the distance covered by alpha particles in air medium at natural temperature and pressure before it loses its ionizing power. Okay, alpha particles get scattered when they pass through शीट्स ऑफ एल्यूमिनियम, माइका एंड गोल्ड फॉइल एक्सेट्रा। तो ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाते हैं। ओके, मतलब फैल जाते हैं दूसरी जगह पे। ओके, जैसे ही उसके ऊपर टकराएंगे इससे, अल्फ़ा एल्यूमिनियम, माइका या फिर गोल्ड फॉइल। ओके, तीनों से। देन बीटा पार्टिकल्स है, बीटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी देखो, बीटा रेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है ये, और विदाउट एनी ऑर्बिटल मोशन, इसमें ऑर्बिटल मोशन नहीं है। बीटा पार्टिकल्स आर लाइटर वन, hence they show more deflection in electric as well as magnetic field। तो ये बहुत
इसका वेट बहुत कम रहता है एंड ये बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाता है, ओके, इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी जो है रहती है इसकी वेरी करती है 1% to 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ओके। एंड बीटा पार्टिकल्स प्रोड्यूस आयनाइजेशन इन एयर, ओके, इस गैसेस में आयनाइजेशन क्रिएट करते हैं। देयर आयनाइजेशन पावर इज 1/100 ऑफ दोज ऑफ पार्टिकल्स, ओके। दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस इन बेरियम, प्लेटिनो, साइनाइड, कैल्शियम, टंगस्टेट, ओके। तो फ्लोरोसेंस क्रिएट करते हैं। देन दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट करता है। पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इज मोर देन अल्फा पार्टिकल्स, ये भी हमें मालूम है। और रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल इज मोर देन अल्फा पार्टिकल्स, इट्स रेंज इन एयर एट NTP मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऐसा बोला जाता है, इज 1 मीटर, ओके। तो रेंज इसकी कितनी 1 मीटर है। बीटा पार्टिकल्स गेट स्कैटर रेडियली व्हेन दे पास थ्रू मटेरियल, ओके। बीटा पार्टिकल्स मतलब क्या होता है, स्कैटर्ड भी होते हैं, रेडियली गेट स्कैटर्ड रेडियली मतलब रेडियस ऐसा इस फॉर्म में, ऐसा वो एक्चुअली स्कैटर्ड होंगे जब ये एक्चुअली मटेरियल से पास होंगे, ओके। गैमा रेज, तो गैमा रेज का देखो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है एक्चुअली, गैमा रेज मतलब लाइट जैसा ही रहता है बट उसका पेनिट्रेटिंग पावर इसका बहुत ज़्यादा है, ओके। विथ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ बहुत कम है। दे आर नॉट डिफ्लेक्ट बाय इलेक्ट्रिक एंड और मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज दे आर अनचार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होते बिकॉज इसमें किसी भी तरह का चार्ज नहीं है। ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं और इसकी आयनाइजेशन पावर है ये बीटा पार्टिकल से बहुत कम है, ओके। देन दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस इन सर्टेन क्रिस्टल्स, तो कुछ क्रिस्टल्स में फ्लोरोसेंस भी क्रिएट कर, फ्लोरोसेंस मतलब एक तरह का ऐसा अलग ही स्मेल, ओके, वैसा, ओके, फ्लोरोसेंस वैसा क्रिएट करते हैं। दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट मोर स्ट्रांगली दैन बीटा रेज, ओके। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट को बहुत स्ट्रांगली ये एक्चुअली अफेक्ट करते हैं देन बीटा रेज, ओके। दे हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, ये हमें मालूम है। एंड दे कैन क्रिएट पेनिट्रेट इवन दो थिकर आयरन प्लेट, ओके। तो ये पेनिट्रेट करते हैं भले ही आयरन जो प्लेट है वो कितनी भी थिक हो, ओके। दे प्रोड्यूस स्मॉल हीटिंग इफेक्ट, तो ये एक्चुअली स्मॉल हीटिंग इफेक्ट भी क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। दे आर डिफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल से भी डिफ्रैक्ट होते हैं, ओके। डिफ्रैक्शन प्रोसेस भी यहाँ पे होती है। व्हेन गैमा रेज आर इंसिडेंट ऑन मैटर, किसी भी मैटर पे गैमा रेज इंसिडेंट होते हैं, देन बीटा रेज आर इजेक्टेड फ्रॉम मैटर, तो क्या होता है उसमें से बीटा रेज निकलते हैं, ओके। गैमा रेज शो द फिनोमेनन ऑफ पेयर प्रोडक्शन, ओके। ये पेयर प्रोडक्शन जो चीज़ रहती है, ओके, कंबाइनली दो ऐसे फॉर्म होते हैं, ओके। तो ये जो प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन का, तो ये भी एक्चुअली गैमा रेज शो करते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल कंबाइनिंग, ओके, today's lecture, okay. I hope you have cleared all these things about the today's lecture. If you have any doubt you can ask. Thank you very much.